जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, बिहार दरोगा का जो 2213 एग्जामिनेशन था उसका एग्ज़ाम हुए आज 2 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी एक ठोस जो है आंसर के निकल के नहीं आए हैं। ऐसे में कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनके द्वारा एक प्रयास किया गया था। उन्हीं प्रयास को एक बार मैं आप लोग के समक्ष फिर से रख रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा। और मैंने कट ऑफ जारी किया है। कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा के ज़रूर जारी किया गया है, लेकिन कट ऑफ जो है फेक नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और पढ़ने वाले की संख्या आज भी कम नहीं हुई है, ठीक है। आज भी बहुत लोग पढ़ते हैं। तो साथियों, चलिए हम 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन में है। इसके तुरंत बाद में मैं सेकेंड शिफ्ट का भी जो है अपलोड करने की कोशिश करूँगा, अपलोड कर ही दूँगा। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई के हर्बल पार्क उद्घाटन किए गए हैं। तो ठीक है, इसका जो सही जवाब है उत्तराखंड है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एंकर शब्द हालांकि जब आप न्यूज़पेपर देखते होंगे उससे रिलेटेड है, और जब आप खेल में बात करेंगे तो रिले रेस से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ठीक है। ये इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बाद बाकी जो है जाति, जो दो जाति में भेद करने की बात होती है, वही बात इसमें भी कही गई है। और पूरा का देखिएगा, ठीक है, पूरा का मतलब होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि कटी बिहू भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो बिहू हो किसी भी तरह का, तो बिहू जो है असम राज्य में जो है किया गया था। असम राज्य का जो है बिहू महोत्सव है। नेक्स्ट है कि प्रथम अफीम युद्ध, ठीक है ना, अंग्रेज के टाइम पे नेपाल युद्ध, अफीम युद्ध फेमस था। लिटन के साथ आसपास क्या है, तो अफीम युद्ध, 2 अफीम युद्ध हुए थे, ठीक है। तो प्रथम अफीम युद्ध जो है नॉनकिंग के संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ पर पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड का लेखक कौन है। तो अभिजीता गुप्ता जो है इसका सही जवाब है, अभिजीत गुप्ता। और ये पूरे वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के लेखक भी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बेवर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। अर्थात जैसे कि जिस समय में मानव अपने शुरुआती काल में था, उस समय में सत्ता कौन हथियाता था। तो जो प्रथा चले आता था उसी के आधार पर होता था। तो यहाँ पर बिल्कुल ये प्रथा के अनुसार होता था। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए सब सही जवाब है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा साथियों, इसमें जो ऑप्शन की बात कही गई है, ऑप्शन हूबहू वही है जो एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, लेकिन मेहनत अच्छा खासा किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्पेक्स एक इंडेक्स है, ये संबंधित है प्रवासी से, ठीक है। प्रवासी मजदूरों से जो है संबंधित है, प्रवासी से कह सकते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो बैरन द्वीप है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है। तो खेल पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत में जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है 1974 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। एक था कि क्वाड में पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं था, भारत था, जापान था और यूएसए था। अब इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जो है, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि शपथ क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया जो है इसको प्रतिपादित किए हुए थे, शपथ क्रांति का। नेक्स्ट है कि जब आयोडीन की कुछ बूंदों को चावल के नमी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है चावल के पानी में शामिल है मांड, जिसको हम मार भी बोलते हैं। अपने भाषा में इसको स्टार्च या मांड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन से पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग कौन सा है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। तो पूर्ण वर्ग जिसके संख्या को जोड़कर सभी अंकों को जोड़कर जो वर्ग होता है वही बोला होता था। तो इसको आप देख लीजिएगा क्या होगा। 1983 में जो ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया था, इसको हमने जेनटेक लगा गया था। इसका जो सही जवाब है एली लिली। और ये सभी लोगों के लिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। भारत वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में थे। नेक्स्ट है रामसर जो है, रामसर प्रस्ताव संबंधित है किससे। तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है।
चेन वेंग किस प्रतिस्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस का। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ल्यूसिन हो जाएगा। ल्यूसिन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ठीक है, तो असम का इसका प्रथम स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत आकार में विश्व में 7वें स्थान पर आता है। कमेंट में आप बताइएगा 8वें स्थान पर कौन है। नेक्स्ट यहाँ पर किस ऐसी समशिष्ट एक ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरे को न लाभ न हानि, ऐसे को क्या बोलते हैं? तो ठीक है, तो इसको हम सहभोजिता बोलते हैं। ठीक है, सहभोजिता बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के वियतनाम की अध्यक्षता की थी? हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन जब आप दे रहे होंगे 2446 का तो उस टाइम पे भी आया था। ठीक है, ये जो ग्रुप वगैरह होता है ना दक्षिण पूर्व एशिया के जो जितने भी ग्रुप अभी वर्तमान में उभर रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब ए वियतनाम हो जाएगा। प्रतिदीप्त नलिका और नियॉन चिन्हों में क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख एवं निगम निवेश निगम की प्रयोजन करता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व बैंक कमीशन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, इनमें से कौन कौन से हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वन और स्थानीय सरकार। वन तो डाल दिया गया था लेकिन स्थानीय सरकार नहीं डाला गया, तो बिल्कुल इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 33वां ओलंपिक 2024 में पेरिस इसका जो है मेजबानी करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उस्ताद मंसूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पेले एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, यह आप लोग को पता ही होना चाहिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन का माहौल बना दिया था एग्जामिनेशन सेंटर में, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नियंत्रक क्षर। ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर है। यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कितने कितने होते हैं? तो 80S 70S और 70S प्रकार के होते हैं। और हालांकि हमने इसका ऑप्शन सी लगा के आए हैं। और एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, उसमें यूकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। लोग इतना ही तक जानते थे और ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ के सभी को भय के माहौल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट है समूह का उदाहरण कौन है? ठीक है, तो इसमें परिवार जो है, परिवार के सदस्य जो है समूह का उदाहरण जो है बता रहा है। तो अरुणोदय योजना असम से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य को संबोधित करने वाली कमेटी कौन सी है? तो स्वर्ण सिंह समिति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि नोबेल का शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? ठीक है, 2021 का नोबेल का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। गंधार कला शैली समन्वय भारत और यूनान या चाहे ग्रीक जो भी बोलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज था। नेक्स्ट है यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन जिसमें आपको N17 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम था सुमंगल। इडली को जो है ना भाप के द्वारा जो है सिझाया जाता है, इसलिए इसका जो सही जवाब सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 45 का जो है सी हो जाएगा। प्रक्रिया पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार 1935 के अधिनियम के तहत जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे तेज हिमीकरण का विधि जिसमें तरल हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना कि नेट पे सर्च करने के बाद भी सही जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो इस केस में यदि कहीं से भी कोई बंदा डाल रहा है तो समझिए पूछिए कि एक ठोस आंसर की नहीं है। जब तक आयोग इसके आंसर की नहीं जारी करती है तो समझिए कहीं से भी कोई ठोस नहीं है। और ऐसे में यदि हम और आप हल्ला करते हैं कि मेरा 80 है, मेरा 70 है, मेरा 50 है, तो हम और आप भी
गलत हैं, हम और आप भी ठोस काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब इमर्जिंग फ्रीजिंग हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन ना तो किसी किताब में दिया गया है, ना नेट पे दिया गया, फिर से जब कोई ब्लॉग लिखेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले होंगे, ठीक है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में दिखाई देने वाला रंग क्या होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, तो व्यतिकरण होता है। कटी जली और कच्ची सतहों पर जो सूक्ष्म पनपते हैं उसको स्टाइलोकोकाई कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, ठीक है। किसी गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को हम ओडोमीटर से मापते हैं। और अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के श्रेष्ठता में परिभाषित किया गया है वह कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही जवाब है। किस प्रकार समाज अपने संसाधन का सीमित प्रबंधन करेंगे, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ पर सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था, अशोक ने। फिर से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। फिर यहाँ पे एक और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, मतलब कि 5-6 मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, वर्ग संघर्ष की स्थापना कार्ल मार्क्स के द्वारा। उसके बाद पुरुष का जो चक्का डिस्कस होता है उसका जो वजन होता है 2 kg होता है, ठीक है। महिला का 1 kg। खाद्य संस्करण में सबसे ज़्यादा जो है अपघटक किसका है, तो अपघटक का ही संख्या सबसे ज़्यादा है। और नेक्स्ट यहाँ पर भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो इंदिरा कौल है। और सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है। ये प्रॉमिस लैंड VVI पुस्तक है, बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है मतलब कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। और कौन सा स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है, शिक्षा से। और आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्रों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि 21 है। इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को बोला जाता है, ये क्वेश्चन आप जानते ही होंगे। और किस तिथि को कैंसर दिवस के रूप में मापते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 4 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्क रेखा किस राज्य से गुजरते हैं, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा के नाम से। दाई दीदी क्लिनिक छत्तीसगढ़ से है। निसार जो है इसरो और नासा के जो है एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में जो है ना समायवी एकता जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है कि जब 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ा तब वायसराय कौन था, लॉर्ड लिथन को था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अमेजन के द्वारा। और यहाँ से एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है डी होगा। सोनार का साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में है, देख सकते हैं आप, मिला लीजिएगा। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट का जो है विकसित किया जा रहा है, ठीक है, तो तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। एशियाई खेलों में पहली बार बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, तो 1962 में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। और दूध में जो शर्करा होता है उसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है। और एलर्जन के सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं AGE जो है इसका सही जवाब है। और किरचॉफ्स का जो 2 रूल होता है, इसमें इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का, किरचॉफ्स की धारा नियम जो है ना आवेश पर, और वोल्टेज का नियम जो है ऊर्जा पर जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट है मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम रायगढ़ है। नेक्स्ट है कौन सी धातु से मिनी माता रोग होता है, तो पारा धातु से जो है मिनी माता रोग होता है। फिलिप स्टेट अंग्रेज था जिसको मार दिया गया था मेरठ षडयंत्र केस में। और फिर से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फिट इंडिया जो है खेल कूद मंत्रालय के द्वारा जो है लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है फजल अली आयोग जो है राज्य के पुनर्गठन संगठन से है, पुनर्गठन आयोग से है। और अशोक चक्र को शौर्य पुरस्कार स्थापित किया गया 1952 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर किस निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पनडुब्बी का टेस्ट फायर किया है, तो रसिया से, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, लोक सेवक के प्रति मामलों की जांच करना। फिर से एक क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित है, तो वो बिंदु साध और कुशल, मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साध होता है पर कुशल नहीं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 123 के अनुसार आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाजशास्त्र बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा कहाँ होते हैं, तो केरल में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना 129 मिलियन है। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन थे, तो राजेंद्र चोल थे। और
भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो परभनी महाराष्ट्र में, ठीक है। अपूर्वी चंदेला जो है निशानेबाज से संबंधित है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है, ठीक है। प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के मद, अर्थात मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए होना चाहिए कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो है ना शून्यकाल होता है। नेक्स्ट है किस संस्थान में इसरो के लिए C-32 क्रायोजेनिक प्रोपलेट टैंक विकसित किया गया, ठीक है। तो हेल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो कृष्णा सोबती को जो है नवाजा गया। तो ये था 100 क्वेश्चन। अब अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे हैं कि इसका लुसेंट से नहीं मिला है, ये नहीं मिला। अब लुसेंट से भी मिलाएंगे तो लुसेंट से भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं मिला है, सभी जगहों से क्वेश्चन आया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है कि दिग्भ्रमित करने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। जो तुक्का मारा होगा उसका सही हुआ होगा, जो तुक्का नहीं मारा होगा उसका सही नहीं हुआ होगा। तो आप समझ रहे हैं ना बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, आप एक बार मिलाइए और बेझिझक होकर शांत रहिए, घर में बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1 मंथ के आसपास जो है आप वेट कीजिए, उसके बाद सारा का सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है।